friend, assalamu alaikum. Good afternoon. This is Mehraj from the Knowledge Hub of Aspiring Minds. Today, I will discuss with you one more lecture on MCQs based on peristology portion of the Museum Curator JKSSB exam, as well as some important features regarding the phylum Protozoa, because these parasites belong to the phylum Protozoa. You know, पेरिस्टोलॉजी जो है इसमें हम स्टडी करते हैं पैरासाइट्स को। पैरासाइट्स के बारे में हम इसमें स्टडी करते हैं कि जो पैरासाइट है इसका होस्ट क्या है, इसका वेक्टर कौन है, कैरियर, और ये कौन सी डिजीज़ काज करता है। जो ये प्रोटोजुआ है, प्रोटोजुआ ये क्या है? ये यूनिसेल्यूलर होते हैं, एक ही सेल के बने हुए होते हैं। यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स यूकैरियोट्स मीन्स कि इनकी जो सेल है, इनकी सेल ये एक ही सेल के बने हुए होते हैं, लेकिन जो सेल है वो वेल डिफाइंड है। उसमें वेल डिफाइंड सेल ऑर्गेनेलीज है, उसमें जो सेल मेम्ब्रेन होता है। जो ये प्रोटोजुआ है ये निकला है एक ग्रीक टर्म प्रोटोस से। प्रोटोस का मतलब है फर्स्ट, प्रोटोस से निकला है प्रोटोस। प्रोटोस का मतलब होता है फर्स्ट, प्लस जून मीन्स एनिमल। कि इसे पता चलता है कि जो ये प्रोटोजुआ है ये सबसे पहले, ये वो एनिमल्स है जो सबसे पहले अपीयर हो गए अर्थ पे आफ्टर द एवोल्यूशन। यानी कि जब एवोल्यूशन हुआ है, एवोल्यूशन में सबसे पहले जो एनिमल्स अपीयर हुए हैं वही प्रोटोजुआ है। जो ये प्रोटोजुआ है ये सिंपल एनिमल्स है, लेकिन इनकी बहुत सारी डाइवर्सिफिकेशन है, इनकी बहुत सारी कैटेगरीज है इन प्रोटोजुआ की। कुछ इसमें मल्टीसेलुलर भी है। यूजुअली मेजॉरिटी ऑफ दिस प्रोटोजुआ आर यूनिसेलुलर। तो ये एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म्स है और इनमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड कंस्ट्रक्शन भी है, कॉम्प्लिकेटेड सेटअप भी है, बट जो सिंपलेस्ट देन मेटाजुआ। जो ये प्रोटोजुआ है ये मेजॉरिटी दे आर माइक्रोस्कोपिक इन साइज। मेजॉरिटी ऑफ जो ये प्रोटोजुआ है, मेजॉरिटी ऑफ प्रोटोजुआ ये माइक्रोस्कोपिक इन साइज है, माइक्रोस्कोपिक। ये जो प्रोटोजुआ है ये माइक्रोस्कोपिक इन साइज है। इसमें कुछ, लेकिन कुछ इसमें ऐसे भी है जो हम नेकेड आई से भी देख सकते हैं। इनका जो साइज वो रेंज होता है अप टू 1 मिलीमीटर, और जो फ्रॉम फ्यू थाउजेंड टू 1 मिलीमीटर। इनमें अगर हम देखेंगे जो सब लाइक प्लाज्मोडियम जो है, जो आपने नाम सुना ही है, वो स्मॉलेस्ट है। प्लाज्मोडियम या लेशमानिया जो है, जिसे स्लीपिंग सिकनेस डिजीज होती है, लेशमानिया, ये स्मॉलेस्ट प्रोटोजुआ है। इससे और एक प्रोटोजुआ है जो इतना स्मॉल है कि वो आरबीसी का, अगर हम लेंगे आरबीसी एक स्मॉल रेड ब्लड सेल होती है, उसका 1/6 और 1 अप टू 1/10 साइज वो ऑक्यूपाई करता है। इतना छोटा है। उसका नाम है एनाप्लाज्मा। एनाप्लाज्मा क्या है? एक प्रोटोजुआ है जो आरबीसीज में स्पेस अप टू 1/6 ऑक्यूपाई करता है। इतना स्मॉल है। लेकिन कुछ कुछ मैंने आपको बताया, कुछ ऐसे प्रोटोजोआन भी है जिनको हम नेकेड आई से भी देख सकते हैं, लाइक सुपायरोस्टोमम। अगर हम सुपायरोस्टोमम की बात करेंगे, सुपायरोस्टोमम
अगर हम इसकी बात करें, इसको हम नेकेड आई से भी देख सकते हैं, क्योंकि इसका जो साइज़ है वो है अप टू 3 mm तक इसका साइज आता है। तो दिस इज़ द डाइवर्सिटी इन द प्रोटोजुआ। पहला जो पॉइंट आपको याद रखना है रिगार्डिंग द प्रोटोजुआ, ये माइक्रोस्कोपिक है। इतना माइक्रोस्कोपिक के इनका जो साइज वो रेंज होता है फ्रॉम 5000th टू ए मिलीमीटर। अगर हम देखेंगे लेशमानिया है, बेबेसिया, प्लाज्मोडियम वो स्मॉलेस्ट है, और अगर हम एनाप्लाज्मा की बात करेंगे वो सबसे छोटा है। वो इतना छोटा है कि आरबीसी का 1/6 वो जो स्पेस वो ऑक्यूपाई करता है, या सुपेरोस्टोमम वो अप टू 3 mm इतना बड़ा है, हम उसको नेकेड आई से भी देख सकते हैं। और जो ये प्रोटोजुआ है ये सिंपलेस्ट है, प्रिमिटिव एनिमल्स है। इनमें जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, प्रोटोप्लाज्मिक। इनमें जो प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है, प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो ये बॉडी है प्रोटोजुआन की, ये बनी होती है प्रोटोप्लाज्म की, ए मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म, जिसमें फर्दर सेल्स नहीं होती है, दैट इज नॉट सब डिवाइडेड इनटू द फर्दर सेल्स। जो ये इसलिए जो ये प्रोटोजोआनस है, ये इनको हम ये भी डिस्क्राइब कभी कभार करते हैं एसेल्यूलर एनिमल, दे आर द एनिमल विदाउट द सेल्स। इनकी ये दे आर द एनिमल विदाउट सेल, इनकी सिंगल सेलर ऑर्गेनिज्म यूकैरियोट्स होते हैं। इनमें ये इनमें हाईली इंटीग्रेटेड यूनिट ऑफ लाइफ होता है। फर्स्ट ये जो ये प्रोटोजुआ ये माइक्रोस्कोपिक है। सेकंड इनमें प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड है इनमें यूनिसेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। ये खाली वो कैरेक्टरिस्टिक है जिससे हम प्रोटोजुआ को एज ए होल डिस्क्राइब करते हैं। जो ये प्रोटोजुआ है इनमें यूनिसेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है। क्या होती है? यूनिसेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। प्रोटोजुआन यूजुअली ये पाए जाती है, कभी कभार कॉलोनीज में भी पाए जाते हैं, कभी कभार ये सॉलिटरी अलग अलग पाए जाते हैं, ये या कभी कभी ये इंडिपेंडेंट भी रहते हैं। कुछ कॉलोनियल प्रोटोजोन कॉलोनियल फार्म्स में भी होते हैं। तो मिसाल के तौर पर अगर हम देखेंगे वॉल्वकस, वो वॉल्वकस जो प्रोटोजुआ वो कॉलोनीज में रहता है, ठीक है, वो कॉलोनीज में रहता है। ये हर किसी जगह पाए जाते हैं, वेदर अगर किसी जगह मॉइस्चर है वहाँ पे पाए जाते हैं, सी में या ऑल टाइप, जो हर किस्म का जो पानी है उसमें पाया जाता है, या हर किस्म की जो सॉइल वहाँ पे जो ये प्रोटोजोअस पाए जाते हैं। इनमें क्या है, मैंने पहले ही आपको कहा, जो ये प्रोटोजुआ है ये यूनिसेलुलर है। क्या है? यूनिसेलुलर। इसमें तमाम जो भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती है, जो भी एक सेल में होती है, वो परफॉर्म करती है ये सिंगल सेल बॉडी। हैंस वहाँ पे कोई डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है, इनमें कोई डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है। जो तमाम फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, वेदर इट इज़ digestion, whether it is respiration, whether it is ejection, everything is being done within a single cell body। तो इनमें कोई डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है। लेकिन जो ये प्रोटोजोआ है इनमें तमाम किस्म की सिमेट्री पाई जाती है। जिस भी प्लेन से चाहो आप इनको डिवाइड कर सकते हो। ऑल टाइप्स ऑफ सिमेट्री आर प्रेजेंट इन प्रोटोजोआ। इनकी जो ये बॉडी होती है प्रोटोजोआ की, जो ये बॉडी ऑफ प्रोटोजोआ ये या नेकेड होती है, या इन जो ये प्रोटोजोआ की बॉडी होती है या नेकेड होती है, या इसके बाहर से एक इनकी जो बॉडी है प्रोटोजोआ या ये नेकेड होती है, या इनके बाहर से एक डेलिकेट लिविंग प्लाज्मा लीमा मेम्बर होता है, लिविंग प्लाज्मा लीमा मेम्ब्रेन होता है, लेकिन वो इलास्टिक होता है और ये इनको बाहर से कवर करता है। या कभी कभार इनके सेल्यूलोज वाल भी होता है, या कभी कभार सिलिशियस शेल भी होती है। लेकिन एक बात है इन प्रोटोजोआ के, इनमें स्केलेटन नहीं होता। स्केलेटन इज लैकिंग प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में स्केलेटन नहीं होता है। जो ये प्रोटोजोआ है इसमें स्केलेटन नहीं होता है, लेकिन इसमें कुछ इंटरनल सपोर्टिंग एलिमेंट्स है सेल के लिए, लाइक इनकी इंटरनल शेल होती है कभी, या एक्सोसिटाइल्स होते हैं इनमें। इनकी जो ये बॉडी, या अगर हम इनके ऑर्गन्स ऑफ लोकोमोशन अगर इनमें देखेंगे, वो ऑर्गन्स ऑफ लोकोमोशन एंड ऑर्गन्स ऑफ फीडिंग इनमें जनरली प्रेजेंट होते हैं। इनमें वो जो इनमें ऑर्गन्स ऑफ लोकोमोशन या ऑर्गन्स ऑफ फीडिंग वो इनमें प्रेजेंट होते हैं, वो थे इन द फॉर्म ऑफ लाइक सीडोपोडिया, जिस तरह आपने देखा ही होगा, लाइक इन एमोबा सीडोपोडिया। सीडोपोडिया होता है इनके ऑर्गन्स ऑफ लोकोमोशन या ऑर्गन्स ऑफ
फीडिंग, जिस तरह अगर हम सार्कोडेना क्लास की बात करेंगे या अगर फ्लैजिलेटा की देखेंगे वहाँ पे फ्लैजिलेटा होता है, सीलिएटा क्लास की वहाँ पे सीलिया होता है। तो इनमें जो ये न्यूट्रिशन होती है वो यूजुअली हालोजोइक होती है। हालोजोइक डाइजेशन जो इनमें होती है वो इंट्रासेल्यूलर होती है, विद इन द फूड वैक्यूल्स होती है। इनमें रेस्पिरेशन जो इनमें होती है वो होती है थ्रू डिफ्यूजन थ्रू ए जनरल बॉडी सरफेस। इनमें रेस्पिरेशन जो होती है डेट ऑकर्स थ्रू डिफ्यूजन थ्रू ए जनरल बॉडी सरफेस। और जो प्रोटोजोआ होते हैं इनमें एक्सक्रीशन भी होती है थ्रू ए जनरल बॉडी सरफेस। तो ये कुछ मैंने बताया है इन प्रोटोजोन के बारे में। होप यू hope you hope you remember it. Now I will tell you some important MCQs. I will tell you some important MCQs regarding these protozoa. First is, which of the following parasite is responsible for the causing of African sleeping sickness? African sleeping sickness ये एक disease है जो प्रोटोजोआ करते हैं काज, और जिसको दूसरा नाम गैम्बीज फेवर भी कहते हैं। ये किस पैरासाइट से होता है? लीशमानिया है, ट्राइपनोसोमा होता है, या एंटेमोबा होता है, या ट्राइकोमोनास? इसका जो आंसर है वो है इसका वो ये ट्राइपनोसोमा है इसका आंसर बी इसका आंसर है ट्राइपनोसोमा। दूसरा जो एमसीक्यू है दैट इज जीजी फ्लाई is a vector for sleeping sickness. Which of the following parasite transmits the infective stage? ZZ फ्लाई जो इस sleeping sickness जो ट्राइपेनोसोमा है इसका जो वेक्टर है जो कैरियर है वो है ZZ फ्लाई। तो विच ऑफ द फॉलोइंग पैरासाइट ट्रांसमिट, इनमें से कौन सा पैरासाइट उस इन्फेक्टिव स्टेज को ट्रांसमिट करता है? एक तो वुचेरिया ब्योंक्राफ्ट है, लेशमोनिया डोनोवैनी, प्लाज्मोडियम फैल्सिपारम और ट्राइपोसोमा गैम्बीज। तो इसका आंसर है ट्राइपोसोमा गैम्बीज। थर्ड MCQ शेफनोरोडाटा। शेफनोरोडाटस आर रिलेटेड टू, शेफनोरोडाटस किस चीज से रिलेट होता है? ये whether they are related to anti-amoeba histolica, leukocytes of frog, RBCs of frog या epithelium of the stoma of the mosquito। तो इसका आंसर है सी। जो शेफनोरोडाटा ये मैन के RBCs में पाए जाते हैं, बल्कि ये हर किसी मैन के RBCs में नहीं प्लीज पाए जाते। प्लीज रिमेंबर, खाली अगर कोई बंदा है जिसको मलेरिया हुआ है, जिसको इन्फेक्ट हुआ है प्लाज्मोडियम फैल्सिपारम का या प्लाज्मोडियम वाइवेक्स या प्लाज्मोडियम ओवेली से इन्फेक्ट हुआ है, तो उसके जो आरबीसीज होते हैं वहाँ पे उसके आरबीसी के साइटोप्लाज्म में कुछ येलो ग्रैन्यूल्स नजर आते हैं। उन येलो ग्रैन्यूल्स को कहते हैं शेफनोरोडाटस। तो जो ये शेफनोरोडाटस है दे आर रिलेटेड टू द आरबीसी ऑफ ए मैन हु इज इन्फेक्टेड विद द मलेरिया। One more MCQ, amoebiasis or amoeboic dysentery is caused by, amoebiasis और amoeboic dysentery ये किस चीज से होती है? फर्स्ट इज ट्राइपेनोसोमा हिस्टोलिका, सेकंड है एंटीएमोबा हिस्टोलिका, थर्ड इज एंटीएमोबा जिंगवैलिस, फोर्थ इज प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। तो ये जो होता है एमोबेसिस, इसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल ऑर्गेनिज्म है डेट इज एंटीएमोबा हिस्टोलिका। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। One more, there are some statements we have to check which one is true about the malaria parasites. Which of the following statement is true about malaria parasite? First statement is malarial parasites can be best obtained from a patient when the temperature comes to normal. जो ये मलेरिया पैरासाइट उस पेशेंट में नजर आते हैं कि जब उस पेशेंट से नज़र अच्छी तरह आती है जब उस पेशेंट का टेम्परेचर नॉर्मल हो। ये पहला ऑप्शन है। सेकंड पेशेंट है मलेरिया पैरासाइटिस कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम ए पेशेंट एन आवर बिफोर द राइज ऑफ टेम्परेचर। अगर कोई बंदा है जिसको मलेरिया हुआ है तो उसमें बुखार आता है, उसका टेम्परेचर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। सेकंड ऑप्शन इज क्या टेम्परेचर बढ़ने से पहले 1 घंटा, क्या उस टाइम में हमें ये मलेरिया पैरासाइट उसके आरबीसी के ब्लड से मिलते हैं? नहीं, तो ये भी रॉन्ग ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन है मलेरिया पैरासाइटिस can be obtained from a patient few hours after the temperature reaches normal। यानी कि अगर कोई बंदा है जिसको मलेरिया का इन्फेक्शन हुआ है, अगर उसका टेम्परेचर रेज हुआ है तो टेम्परेचर जब नॉर्मल हुआ है, नॉर्मल वापस होता है, तो उसके बाद तकरीबन फ्यू आवर्स के बाद हमें उसके ब्लड से ये मलेरिया पैरासाइट मिल जाते हैं। तो इसका ऑप्शन सी इज करेक्ट। Which of the following ग्लोसिना पेपिलेसिस इज ए वेक्टर फॉर, ग्लोसिना पेपिलेसिस ये एक वेक्टर है। ये किसके लिए, की डिजीज के लिए वेक्टर है? फ्लेरेसिस इज, प्लेग इज सेकंड, डेंगू इज सेकंड, थर्ड एंड गैम्बियन फीवर। जो गैम्बियन फीवर है उसके लिए वेक्टर है ग्लोसिना पेपिलेसिस।
Seventh question is an important drug used for the treatment of malaria. Quinine is extracted from तो red ants. Second option is clax of cinnamon. Third is bark of tulsi. Four is bark of cinchona. Bark of cinchona से हम क्विनीन को एक्सट्रैक्ट करते हैं जिसे हम एक ड्रग बनाते हैं विच इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया. प्लीज रिमेंबर ये मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में ये पूछा जाता है. One more MCQ. Anti-amoeba jingualis found in the buccal cavity of man causes. यानी कि इंसान के जो मुंह है उसके मुंह में एक पैरासाइट है एंटी-अमोबा जिंगुएलिस वो पाए जाते हैं. वो कौन सी डिजीज करता है? नो डिजीज, पायरोहिया, ब्रोंकाइटिस, एमोएबाइड, डिसेंट्री. तो इससे कोई डिजीज नहीं होती है. One more of MCQ. Trypanosomiasis is transmitted by a carrier of trypanosoma in man. is man के जो ये ट्राइपेसोमोना डिजीज है, स्लीपिंग सिकनेस डिजीज, इसके लिए जो कैरियर है ट्राइपेसोमा, तो वो कौन सा है? उसको कॉमन नेम क्या है? फ्रूट फ्लाई, जीजी फ्लाई, हाउस फ्लाई, मे फ्लाई. वो सिंपल है जीजी फ्लाई. द मैलिग्नेंट टर्शियल मलेरिया इज कॉज्ड बाय, यानी कि जो भी मैलिग्नेंट टर्शियल मलेरिया वो किससे होता है? हमारे पास प्लाज्मा के 4 स्ट्रेन आते हैं, लाइक प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम ओवेली, प्लाज्मोडियम फैल्सिपारम, प्लाज्मोडियम वाइवे. इनमें जो प्लाज्मोडियम फैल्सिपारम है इससे होता है मैलिग्नेंट टर्शियल मलेरिया. इसको ब्रेन डेड होती है करता है. ये सबसे लेथल जो प्लाज्मा का जो वायरस है प्लाज्मोडियम फैल्सिपारम, अगर इससे किसी बंदे को मलेरिया हो जाए कि तो उसकी डेथ हो जाती है. तो ये सबसे खतरनाक है. Thank you. This is all. These were the 10 MCQs which were followed after discussing the phylum Protozoa. Hope you like it. Do remember in the prayers. Do share it with the other friends. Please subscribe the channel. Goodbye. Fi amanillah.